Hello, everyone, and welcome to our weekly conference call of this Aapka Radio. And today we are marking 181 week. So today we have with us Amit Joshi ji, and he is Vice President of Uttarakhand Unit. So welcome to our call, Amit ji. Thank you very much, Aditya ji, and thank you to all the audience of ये आपका रेडियो। और उसके साथ साथ आप सबको नए साल की बधाइयाँ, और उसके साथ साथ टफ टाइम्स हैं, तो आई होप यू ऑल आर सेफ and all are happy. So my good wishes are with you all. थैंक यू सो मच। एंड सो इस कॉल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं उनको आपके बारे में पता नहीं है। तो बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अल्मोड़ा, और अमित जोशी नाम है मेरा, आप जानते हैं मुझे। मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ से अल्मोड़ा के गवर्नमेंट कॉलेज से GIC अल्मोड़ा से हुई। उसके बाद देन आई वेंट टू पन्नागर यूनिवर्सिटी फॉर माई इंजीनियरिंग। आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पन्नागर यूनिवर्सिटी इन 2002, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। जैसा होता है उस टाइम पे कि हर माँ बाप का, जो हमारा दौर था 1998 का, कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चा या तो इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे, और कुछ नहीं होता। तो हम भी पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे थे, तो पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, फिर देन आई वेंट फॉर माई इंजीनियरिंग। और उसके बाद आई वर्क विद फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक वेल्वोल एंड कमिंस, कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, और पूरे इंडिया में काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर एक चीज समझ में आई, एक एहसास हुआ कि भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, मन में एक था कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। घर अल्मोड़ा है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड बड़ा डिप्राइव्ड स्टेट है अभी इस समय, जो स्टेज दिख रही है। तो फिर वापस आने के बाद फिर यहाँ पर आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई कैपेसिटी। जो मेरा फोर्टे था वो था स्किल डेवलपमेंट का। तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ उत्तराखंड। फिर पिछले 12 सालों में बड़े प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि through my company, through my consultancies, through my personal connections, we have given jobs to 8,000 people in Uttarakhand, और डिफरेंट सेक्टर्स में, हॉस्पिटलिटी हो, बैंकिंग इन्फ्लुएंसेस हो, या रिटेल हो, तमाम तरीके के सर्विस सेक्टर्स में हमने यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया। फिर उसके बाद जब एक स्टेज होती है कि इट्स अ जर्नी, एक्चुअली यू पास ब्रिजेस एज पर दे कम। तो पहला ब्रिज ये था कि भाई नौकरी छोड़ के बिजनेस करते हैं, ताकि आपको ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिले, ज्यादा लोगों के जीवन में आप प्रभाव ला सकें, ज्यादा लोगों को, आपकी लाइफ को आप हैप्पी कर सकें। तो उसके बाद एक एहसास हुआ कि चलो ठीक है, जब मैं नौकरी करता था तब मेरे परिवार के लोग या 5-6 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं बिजनेस में आता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं और अगर आप एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, तो शायद आप लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उत्तराखंड जैसी जगह में, जैसे स्टेट में, वहां पर एजुकेटेड लीडर्स का बड़ा अभाव है। तो वहां पर आए, और वहां पर आने के बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई। इससे पहले जो मेरा वो रहा कि आम आदमी पार्टी के साथ तो मैं तब से जुड़ा रहा हूँ जब से अन्ना जी का आंदोलन रहा। और उस समय लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर नहीं आई हुई थी, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ था नहीं। और हम लोग हमेशा एक टायरेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ ही रहे हैं, जहां पर एक चीजों को बड़ा स्क्वीज किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक प्रोफेशनल्स के लिए, जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए गेटवे तैयार किया, जिसको हमने एक तरीके से प्रोफेशनल विंग का नाम दिया। तो देन वी अप्रोच पीपल कि भाई आप प्रोफेशनल विंग में ज्वाइन करिए। उसके साथ साथ फिर उस समय कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी थी, तो कांग्रेस ने मिलकर के जो प्रोफेशनल विंग बनाई कांग्रेस की, वो आज के डेट में शशि थरूर जी द्वारा AITC चलाई जा रही है। दैट वाज द आइडिया ऑफ माइंड कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे साथ एक दिक्कत ये होती है ना कि हम पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, तो हमारा रूट छूट जाता है। तो अब जो हमारे रूट छूट गए, वहां पर राजनीति कौन कर रहा है इस समय? प्रदेश हो, जिला हो, तालुका में राजनीति वो कर रहा है जो कि एक तरीके से कॉलेज का प्रेसिडेंट है, या फिर जो ग्राम प्रधान रहा है। जब आप वापस आते हैं तो आपको लगता है कि यार आपके साथ के जितने पढ़े लिखे हैं वो लोग तो सब बाहर चले गए, वो सब जॉब कर रहे हैं, वो सब वर्क कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ फिर आपको लगता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो हमने एक गेटवे तैयार किया, हमने एक रास्ता तैयार किया कैसे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए। और उसके बाद जो रास्ता बना, वो रास्ता बन के निकल के आया। और आज जब आम आदमी पार्टी के अंदर हम लोग, ये लगा कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग, यंगस्टर्स हैं, उनकी पार्टी ये है। तो उसके साथ साथ जिस तरह का मुकाम और जिस तरह का डेवलपमेंट हमको यहाँ लगा कि हम कर सकते हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर, वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज रही। अमित जी, आपका अभी मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने हो गए ना जी करके
उत्तराखंड में इलेक्शंस में जा रहे हैं बोल के, तो आप जी बताएंगे इन 3-4 महीनों में क्या हुआ, कैसा ऑर्गेनाइजेशन कैसा बिल्ड हो रहा है और उसके बारे देखिए देखिए उत्तराखंड एज अ स्टेट अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो इस स्टेट के अंदर पिछले 20 साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार रही है। और यहाँ पर का जो आम आदमी है, जो लोकल सिटीजन है, वो बहुत ज्यादा परेशान है इन दोनों सरकारों की जो काम हुआ है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल पे काम हुआ, ना फिर यहाँ पर अस्पतालों पे काम हुआ, ना फिर यहाँ पर जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक यहाँ उत्तराखंड के लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला। होता क्या था कि उत्तराखंड के लोग जो हैं, कांग्रेस वाला जाता था, बोलता था हम अच्छा करेंगे, हम काम करेंगे आपके लिए, लेकिन करा नहीं, तो वोट गया बीजेपी को। फिर बीजेपी वाला गया, उसने बोला कि मैं भी काम नहीं करूंगा, करूंगा, काम नहीं हो पाया, तो वोट गया कांग्रेस को। मतलब नेगेटिव पोलिंग होती है आज तक। कभी भी आज तक किसी ने भी उत्तराखंड की जो मूल भावना है या जो उत्तराखंडियत का मुद्दा है उसको नहीं समझा। यहाँ पर हमारे लोग जो हैं, देखिए आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर गंगा जी, जमुना जी हमारे वहां से बहती हैं। ठीक है। यहाँ यहाँ का पानी जो है उसके एक्चुअली जो हकदार हैं, सबसे पहले हकदार हम हैं, हम खुद हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें, हम दिल्ली में लोगों को बिजली में, पानी में सुविधाएं दे पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड के अंदर आज भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां से डोलियों के माध्यम से लोगों को ले जाया जाता है, बीमार लोगों को। अस्पतालों की सुविधा नहीं है। स्कूल ऐसे हैं, स्थिति ऐसी है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर संख्या पूरी कम हो गई है, प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये गवर्नेंस हैज बीन टोटली फेल्ड उत्तराखंड में 20 साल के अंदर। बट द आयरनी वाज दैट कि उत्तराखंड के लोगों को मिल नहीं पाया ऑप्शन। अभी आम आदमी पार्टी के रूप में ऑप्शन मिल रहा है, तो जनता का बहुत तगड़ा सपोर्ट है और 1 साल का टाइम है हमारे पास। हम संगठन स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है, यहाँ की उत्तराखंड का जो लोकल सिटीजन है, वो खुद ही हमारी पावर है और वो खुद हमको सपोर्ट दे रहा है इस समय। आपने वहाँ पे एजुकेटेड परसेंटेज कितना है हमें जी, उत्तराखंड में लोगों जी। का एजुकेशन किस लेवल्स कैसा है, कैसा नहीं, रिसीव कर उत्तराखंड रहे के हैं, कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का जो अचीवमेंट्स है, कुछ आप देखिए प्रिंट एक बात आउट्स बताऊं लेके जा कि रहे हैं उनके पास, या कैसे आप उन लोगों के पास आम आदमी पार्टी का मैसेज? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड का जो मास है वो बहुत ब्राइट है। अगर आप टॉप आईएएस ऑफिसर्स निकालेंगे या टॉप आईपीएस ऑफिसर निकालेंगे या ब्यूरोक्रेट्स या जो गवर्नर्स निकालेंगे या जनरल बीसी जोशी रहे हैं इस समय, इवन जो थल सेना अध्यक्ष रहे इससे पहले रावत जी, वो भी हमारे वहां के हैं। तो यहाँ के ब्रेन में कोई कमी नहीं है, सब अच्छे हैं, हम्म, बहुत बढ़िया। एक दौर वो था जब जीआईसी अल्मोड़ा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था अल्मोड़ा, जहां पर मैं पढ़ता था। उस टाइम पे आईआईटीज और एमएनआर हुआ करता था और आईआईटी रुड़की हुआ करता था, एम्स हुआ करता था। तो उस टाइम पे दर्जनों की संख्या में लोग निकलते थे। लेकिन हुआ क्या, देखिए टीचर्स आज भी अच्छे हैं और टीचर्स, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बाकायदा एग्जाम्पलरी मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं टीचिंग में। लेकिन चक्कर क्या है, दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत आती है गवर्नेंस पे। गवर्नेंस का मॉडल इतना खराब हो गया है कि कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं जा रही है। स्कूल खोल दिए, लैब्स नहीं है। आपने खोल दिया स्कूल 12th तक, आपके पास केमिस्ट्री की लैब नहीं है, फिजिक्स की लैब नहीं है। आपने खोल दिए तमाम पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई, वो किस लिए खोले? क्योंकि किसी नेता को लगा कि भाई यहाँ पर खोलना है तो खोल दिया। उसके बाद उसको कोई डेवलपमेंट और कोई 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 सपोर्ट दिया नहीं। तो उस वजह से जो है कि पूरा जो हमारा पड़ने वाला वो पूरी तरीके हो गया है। आज ये है कि 1200 महीने की दे रहे हैं स्कूल में। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर आ रहा है, वो टीचर जो है वो मच मोर क्वालिफाइड बस कि मॉनिटरिंग सिस्टम हम मजबूत करें। हम एजुकेशन को पहले पॉलिसी तो बनाए, मुद्दा तो बनाए। आज तक तो जो चुनाव हुआ वो धर्म, जाति, संप्रदाय और तमाम तरीके की फर्क बात हुआ ना। अब पहली बार जो है हमारी पार्टी की वजह से जो चुनाव हो रहा है वो शिक्षा एक मुद्दा है, उस पर एजुकेशन पहली बार एक मुद्दा बना है कि भाई एजुकेशन शुड बी देयर। अगर ये मुद्दा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि मॉनिटरिंग होगी, सरकार आएगी अच्छी, तो अच्छी मॉनिटरिंग होगी, टीचर्स को जो अच्छा काम करेंगे उनको प्रमोशन मिलेगा, जो जो नहीं करेंगे उनको उनको एक तरीके से हम काउंटर करेंगे। तो उस वजह से जो है
तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। वो ऐसा होगा, देखिए मेन चीज क्या है, देखने वाला कोई नहीं ना। अभी तक उत्तराखंड के अंदर आयरन ये रही कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए राजस्व, तो उसमें इनका फोकस रहा खनन पे, इनका फोकस रहा तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियों पे जो 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 समाज के हित में नहीं है। लेकिन अब जब एजुकेशन एक मुद्दा देगा, अभी ने कुछ दिन पहले युवाओं से बात करी थी, तो सबका यही कहना है। तो हमारा मानना ये था कि भाई एक अपनी सरकार को एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा। जब दिल्ली में हम स्कूल अच्छे कर सकते हैं, 300 किलोमीटर दूर दिल्ली है यहाँ से, ओनली 30 उत्तराखंड के हर व्यक्ति में रहता है, तो वो जानता है कि अगर मैं बोलता हूँ कई बार कि नीति और नेता प्रदेश की दशा चल सकते हैं। पॉलिसी और नेता में राइट लीडरशिप। आयरन ये है कि हमारे पास लीडर्स ना राइट इंटेंशन उनके, और फिर पॉलिसी कहां से बना पाते वो लोग। तो अच्छे रहेंगे जब पार्टी में, जब अच्छी पार्टी आएगी, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, तो उसका जो मुद्दा है, मसौदा है, वो हल किया जाएगा। हाय अमित जी, मेरा नाम मानसी है। तो अब आप लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग की तरफ क्या कर रहे हो? मतलब फॉर इंस्टेंस हमने डिक्लेयर तो कर दिया हम स्टेट इलेक्शंस में खड़े रहेंगे, बट उसके लिए मतलब आपको लाइक वार्ड लेवल पे या फिर ऑर्गेनाइजेशनल पे क्या क्या, मतलब आपको कितने लोगों को जोड़ना है? लाइक डू यू हैव अ प्लान रेडी? उसमें क्या कुछ एक्टिविटीज प्लान हो रही है? मानसी जी नमस्कार, पहले तो आपको बहुत बहुत। और जो आपका सवाल है बड़ा वाजिब सवाल है, अगर मैं देखूं पॉलिटिकल इंटेंशन के हिसाब से बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने पहले जब थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये एक डिक्लेरेशन किया कि हम 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से हम लोगों ने अपने बूथ लेवल पे एक्टिविटीज मजबूत कर दी हैं। और अभी करीबन पूरे उत्तराखंड के अंदर 11,000 बूथ हैं, जिनमें से 8,000 बूथ पे हम लोग अपने बूथ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके साथ साथ टीम उनको हम डिप्लॉय कर चुके हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास एक फुल फ्लैश मॉडल है, एक ऐसा मॉडल है जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जहाँ स्कूल अच्छे बनते हैं, जहाँ अस्पताल अच्छे बनते हैं, जहाँ बिजली और पानी की सुविधा मिलती है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। उस मॉडल को पहुंचाने के लिए हमें अपने एडवोकेट्स चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने स्तर पे अपने बूथ लेवल के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, वहां पर हम आप मान के चलें 80% हमारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो अगर ये जैसे मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ये 1 महीने से कम समय में ये 100% हो जाएगा, तो हमारा वो मैसेज जो है कि वो पूरा यहाँ पहुंच जाएगा हर व्यक्ति के पास। उसके साथ साथ आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से पार्टी इस समय उत्तराखंड को सीरियसली ले रही है, हमारे डिप्टी सीएम साहब 1 साल हैं चुनाव में, अभी 1 साल है चुनाव में। उससे पहले यहाँ पर 3 दौरे कर चुके हैं, और 3 दौरों में जिस तरीके से उन्होंने ललकारा है मदन कौशिक को, शासकीय प्रवक्ता, आपको जानकारी होगी अभी स्कूलों में आपने क्या किया। वो कहते रहे कि भाई हम आपको काम मिलाएंगे, तो आए नहीं मिलने के लिए। उसी तरीके से जो हमारे प्रभारी जी हैं दिनेश मोहनिया जी, वो दिल्ली के सांसद, दिल्ली के विधायक हैं 3 बार के, उसके बाद भी जिस तरीके का टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसका पूरा मैसेज इस जनता के पास जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी इज वेरी मच सीरियस अबाउट बोथ द थिंग्स। हम 2 वे स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं। हमारी एक स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल पे काम, हमारे बूथ पर लोगों को मजबूत करें, ताकि हमारे एडवोकेट्स, हमारे जो वहाँ पर लोग वहाँ पर मौजूद हो, कि बड़े लीडरशिप ताकि और एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट यहाँ पर बन पाए। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे जिस तरीके का विश्वास दिख रहा है जनता से, तो उत्तराखंड की जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि वो एक तेज बॉल के रूप में आम आदमी पार्टी के सामने आ रहा है, और हम सब उसको दिशा अगर दे पाए तो वाकई में आप यकीन मानिए इस बार सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी उत्तराखंड में। Yeah, so thank you अमित जी। मतलब आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज कि मतलब हमने इतना सारा काम कर लिया है। मतलब आपने, आपकी टीम ने वहां पर इतने सारे लोगों को ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया, और बूथ लेवल पर भी मतलब काम स्टार्ट हो गया है। सो दैट्स रियली पॉजिटिव टू नो, एंड वी आर लाइक रियली होपिंग कि आप उत्तराखंड टीम बहुत सही कमाल करके जाए। सो या मानसी यू विल बी वेरी हैप्पी कि 11,000 बूथ हैं, उनमें से 8,500 बना दिए हमने, और हमारे लोग हर बूथ पे तैयार खड़े हैं इस समय। हेलो। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक मौका है उत्तराखंड को बदलने का, और उसके लिए उत्तराखंड की जनता हमें चाह रही है। आप समझिए इस बात को। तो वाकई में आपके और हमारे लिए वाकई में बड़े गौरव की बात है कि जनता चाह रही है। देखिए लोकतंत्र में जनता ही चाहेगी ना,
तो जनता चाह रही है यहाँ की कि कुछ आए अच्छा। अब पहले तक का कोई ऑप्शन था नहीं, अब उनको मिल गया। अब ग्राउंड पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया। अब बड़े लीडरशिप की जो है वो भी आने लगे हमारे यहाँ पे, और वो भी चैलेंज होने लगे। और वो एक बात ये भी दिखाता है कि भाई कितने सिंसियर हैं लोग, कितनी गंभीर है। 1 साल पहले अगर डिप्टी सीएम एक दिल्ली जैसी जगह के 3 बार आ रहे हैं तो वाकई बड़ी बात है। तो वो अब मैं बड़ी गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ कि आप और हम और हमारे सभी साथी मिलकर के इस बात को लेकर बड़े आशान्वित होंगे और बड़े गौरवशील फील करेंगे कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बनेगा जहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ला सकते हैं और प्रचंड बहुमत से ला सकते हैं इस समय। हाँ जी अमित जी, मेरी तरफ से एक और सवाल है। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मतलब उत्तराखंड में एक थर्ड ऑप्शन काफी समय से रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल बोल के, और बहुजन समाज पार्टी ने भी काफी वोट शेयर ग्रैब किया है मतलब पिछले चुनावों में। तो मतलब इनकी क्या सिचुएशन है, और फिर मतलब क्या इन पार्टीज के साथ काम करके कुछ किया जा सकता है कि हम उतने मजबूत बन पाएंगे कि हम खुद अपना संगठन बना पाए? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि हम खुद उतने मजबूत हैं, जो बन पाएंगे आप बोल रहे हैं वो नहीं है, वो हम हैं, हम हो चुके हैं इस समय। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पार्टी थी जो कि उत्तराखंड के जन विश्वास से निकली थी, और जाहिर सी बात है उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल था जो कि लोक भावना को मानते हुए चला। आंदोलन में बड़ा काम किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब बीजेपी की सरकार आई तो इनके नेता बीजेपी के साथ मिल गए, फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के साथ मिल गए, ठीक है। अब स्थिति ये है कि ये लिखते हैं, इनका नेता जो भी है, इनके नेता हैं, और ऐसे तमाम 57 दल चल रहे हैं सर इस उत्तराखंड में, 57 दल। जब पॉलिटिक्स आती है ना तो सब तो हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। अब होता क्या है, आयरनी क्या है कि इनके वोट पड़ते हैं 200, 500, 1000 और लिखते हैं इनके केंद्रीय अध्यक्ष। इनके आपस के ईगो ही सेटल नहीं होता, ठीक है। अब रही बात बसपा की, तो बसपा पूरा ही कोलैप्स कर गई, टॉप बन। आप देखेंगे बसपा ने कहीं भाजपा से हाथ मिला दिया है। तो अब तो बसपा रही, बसपा तो कहीं रही नहीं ना, बसपा तो निश्चित खत्म होगी ना। जैसे मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया बीजेपी के सामने, तो वो तो खत्म हो गया। अब यूकेटी की बात, यूकेटी एक अच्छा ऑप्शन था उत्तराखंड वालों के लिए, लेकिन यूकेटी की लीडरशिप ने पिछले करीबन 30 सालों में कभी भाजपा के साथ मिलके, कभी कांग्रेस के साथ मिलके, यहाँ की जो लोकल लोग हैं, लोकल जन है, उनका पूरा लूज कर दिया है, पूरा लूज कर दिया है। और सच्चाई है। दूसरी एक बात और भी है, ना तो ये पार्टीज जो है, जो लोकल पार्टीज है, ना तो ये पॉलिटिकल सेंस को समझती हैं, ना ये पॉलिटिकल पल्स को पकड़ पाती हैं, ठीक है, और ना ये उस तरीके से पेनिट्रेट कर पाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि उत्तराखंड की जनता को एक विकल्प की आवश्यकता थी। अब जब आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन के आई है जिसके पास 3 बार की सरकार है दिल्ली में, जिसके पास लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है। अब आम आदमी पार्टी वो पार्टी ना जो 5 साल पहले थी, भाई आज तो वी आर अबाउट टू बी अ नेशनल पार्टी। हम गोवा में बात कर रहे हैं, हम गुजरात में बात कर रहे हैं, हम यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अभी लोग जो ओवरऑल परसेप्शन बना है उनका, वो बहुत पावरफुल है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा, और बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी हो, कोई कांग्रेस जो है ऊपर से खत्म हो गई पूरा। तो अगर हम इतनी जल्दी, एक साल सुनिएगा, एक साल है चुनाव में, अगर हम आज इस कॉन्फ्रेंस लेवल पे आ गए हैं कि भाई चुनाव जो होगा भाजपा के साथ होगा हमारा, तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। यूकेटी बसपा ये कुछ नहीं, कोई अलायंस की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़ेंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि मतलब ये इतनी हद तक डिस्क्रेडिटेड हो गई है कि मतलब ये शायद ज्यादा वोट ना काट पाए। बिल्कुल सर, नहीं वोट काटने की बात, ये तो खत्म है ना, इनका मामला ही खत्म है। चुनाव जो होगा भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा इस बार। जी जी जी। और कांग्रेस का तो ऐसा है, कांग्रेस का पूरा नेटवर्क ऊपर से खराब है। तो आम आदमी के अंदर कांग्रेस को लेके इतनी कोफ्त आ गई है कि वो बिल्कुल एंटरटेन करना नहीं चाहता उसको। अब रही बात किसकी, भाजपा है, रूलिंग पार्टी है, ठीक है भाई, सत्ता में विधायक है। अपोजिशन किसी को चाहिए होता है, हर आदमी चाहता है कि एक दो पहलू तो होंगे ना सर, 2 पहलू होने चाहिए, होगा या फेल होगा। अभी खेत पे हम आ चुके हैं, और ये अभी 1 साल बचा है हमारे पास चुनाव होगा, तो आप समझिए कितना बढ़िया करने जा रहे हैं। Hi, this is Manish. I have a question.
I heard that Uttarakhand has a lot of army personnel. Like I think many people from families go to army. So how's the army personnel, those army families are reacting to Aam Aadmi Party in Uttarakhand, and how many people are joining, and what's the situation around that? I totally agree with you that Uttarakhand, the majority of the population, we have people from army background, and the best part is that the army people are supporting us, and the result you can see that recently we have appointed a Vice President, Major General Jakora, who has served his entire life with the Indian Army, and we are starting the army wing, a particular wing actually, kind of even so प्रकोष्ठ जैसा होता है ना, उस तरीके से हम एक पैरेलल विंग क्रिएट कर रहे हैं जो कि मेजर जनरल जकोला के अंडर में चलेगी, साथ में चलेगी, और बहुत सारे लोग हैं आर्मी के जो कि हमारे साथ जुड़ने हैं और जुड़ना चाह रहे हैं। कई सारे ऐसे साथी भी हैं जो कि अभी तक जुड़ चुके हैं, और उसके अलावा भी वीरेंद्र सिंह नेगी हैं हमारे पास, कश्मीर से ही हेल्पिंग अस, वो कई सारे जो एक्स डिसेबल्ड पीपल हैं आर्मी के, उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। और ये एक सिंबॉलिक हमने पहले ही दे दिया कि पार्टी जो प्रायोरिटी रखती है वो आर्मी स्टेट को रखती है। अब बीजेपी का क्या, वो आर्मी का उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पर एक चौथा धाम बनाएंगे, लेकिन आर्मी वालों के लिए कुछ करा नहीं उन्होंने। तो अभी हम लोगों के साथ ये है कि आर्मी के पीपल भी जुड़ रहे हैं, आर्मी के लोग भी जुड़ रहे हैं, और जो जनरल जकोला जी हैं उनके नेतृत्व में हमने एक नई अभी शुरुआत कर रहे हैं, 1 दिन में ये शुरुआत हो जाएगी। एक प्रॉपर एक विंग चलेगी, प्रॉपर एक विंग, एक प्रकोष्ठ बनेगा जहाँ पर पूरा संगठन बनेगा उनका पैरेलल, जहाँ पर एक्स आर्मी के लोग हैं या उनकी फैमिलीज हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे और उनके मुद्दों को हम साथ लेके चलेंगे। तो इस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वो भी ये है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और इस पर हम लोग कर रहे हैं काम, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को इन सबकी तरफ से। Okay, cool. That's really nice. I mean, I think Aam Aadmi Party would be the first party if we can have an army wing, and that would be really nice to just have any other party we have seen. It's not army, it's an ex-army wing basically. Yeah, ex-army wing. Yeah, I mean we can phrase it more properly. Soldier or something like that. Right. Yeah. Right. It will be an ex-army wing, and it will be declared within a day or two. मतलब हो चुका है, इंटरनल कम्युनिकेशन हो चुका है हमारे पास, तो वो 1 या 2 दिन में जो मेजर जनरल साहब उनके लीडरशिप में हम लोग उसको लेके चलेंगे आगे। थैंक यू। एंड जो एक्चुअली अभी रिसेंटली जैसे गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में बीजेपी के मिनिस्टर ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज किया कि हमारे भी स्कूल भी अच्छे हैं, हमारे हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस को तो फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते हैं, तो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है ऐसे चैलेंजेस पे, जब आम आदमी पार्टी को चैलेंज करते हैं और वो खुद नहीं आते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? हमने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया, इस समय हमने बॉल डाल दी है उत्तराखंड की जनता के गेंद में, के पाले में। क्या हुआ, क्या आप समझिए बात को। मनीष जी आते हैं, डिप्टी सीएम साहब आते हैं, हेलो, वो चैलेंज करते हैं मदन कौशिक को, जो कि यहाँ के स्टेट स्पोक्स पर्सन है एंड मोस्ट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, कि भाई आप आओ और बताओ कि आपने काम क्या किया। और रादर मैं कहूँ कि मदन कौशिक को इन्वाइट करते हैं कि हम आपको 100 काम बताएंगे, लेकिन डिबेट होती है, मनीष जी आते हैं, मदन कौशिक नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है बताने की हमने क्या काम किया। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड फेज में क्या होता है कि तमाम नेता ये बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो है आपके स्कूल जो है, हमारे स्कूल अच्छे हैं, हमारे स्कूल अच्छे हैं, हम यहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे। तो हमने एक काम किया कि हमने कहा इस बात का फैसला जनता करेगी। तो पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के अंदर एक सेल्फी विद स्कूल कैंपेन चल रही है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जनता, आम जनता, वो जाके अपने स्कूल के साथ, अपने जो बदहाल स्कूल है उनके साथ वीडियो शूट करें, उनके साथ सेल्फी खींचें और वो बात करें। हमने तो बात कर ली, हमने तो क्या स्कूल खराब है, अब ये मानने को तैयार नहीं, जनता बताएगी। और पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से हजारों की संख्या में हमारे पास उत्तरकाशी हो, यमुनोत्री हो, मुंशेरी हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, कोटद्वार हो, पौड़ी हो, तमाम क्षेत्रों से आए हैं वीडियोस,
तो वो अपने आप में इनका पोल खोल रहे हैं। मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव जो है वो पार्टी नहीं जनता लड़ेगी, और जनता हमारे पक्ष में है, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं ना। और सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये है कि भाई 300 किलोमीटर दूर मेरा दिल्ली है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से 300 किलोमीटर दूर दिल्ली है। अब ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया है जहां पर आप और हम स्काइप पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स अटर शेम ऑन द सिस्टम ना। मैं एक शहर में बैठा हूँ, उसके बाद भी सिग्नल पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं रोजगार कैसे बढ़ेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सारे लोग आके अल्मोड़ा कसारदी में बैठेंगे, नैनीताल में बैठ के काम करेंगे, मुक्तेश्वर में बैठ के काम करेंगे, किसको नहीं चाहिए कि अच्छी वादी, लेकिन वहां पर बैठ के काम करेंगे, ब्रॉडबैंड तो दे दो, और अगर दिया तो ऐसा दिया, तो क्या फायदा इसका। तो ये जनता की आवाज है। इस बार का चुनाव बड़ा रोचक हो रहा है दोस्त। इस बार का चुनाव जो जनता लड़ेगी, और जनता जो है 20 साल से खाई हुई धोखा, और इस बार वो जवाब देगी पूरा भाजपा और कांग्रेस दोनों को। और साथ साथ हम, जैसे मैंने बताया कि संगठन के रूप में हम अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। Yeah. Okay. No, that sounds good actually. And we hope we make a big impact and teach them a lesson. That's our goal. That's we are here as well. मेरा एक कंटिन्यूशन में सवाल है। Yeah, कैन आई please. गो अहेड? Yeah. ओके सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि जनता चुनाव लड़ेगी, और एक्चुअल में जनता को ही लड़ना चाहिए, और जहाँ पे जनता लड़ती वहीं पे आम आदमी पार्टी जीतती है। ऐसे दिल्ली में भी जनता ने ही लड़ा था, जब जनता ही खड़ी होती है आई थिंक तभी जीतते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे लोगों को ले रहे हैं, स्पेशली व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाना, आप उत्तराखंड के ग्रुप्स बनाना जिसपे आप दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार मैसेजेस अपने जो भी आप काम कर रहे हैं वो भेज सके, टू कीप पीपल मोटिवेटिंग। आप उस लेवल पे क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद मैं एक्चुअली और कमेंट देना चाहूंगा अगर मेरे कुछ सजेशन हुए तो, या व्हाट यू आर डूइंग एट दैट लेवल। सोशल मीडिया के लेवल पे आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया लोगों को इंगेज करने के लिए क्या कर रहे हो? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया के लेवल पे हमारे पास क्या है, एक तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड का अपनी एक टीम बनी हुई है, वो जो है जो भी इम्पोर्टेंट मूड इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट कर रही है, और उस पर आपको जान के खुशी होगी कि करीबन 2 लाख लोगों की व्यूअरशिप हमारे पास है अभी। कांग्रेस और भाजपा जो कि 2 सबसे पुरानी पार्टियां हैं यहाँ पे, उनसे ऊपर हम हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं तो 85,000 के आसपास है, और भाजपा करीबन 1,60,000 के आसपास है, जो भी मोटा मोटा नंबर बता रहा हूँ मैं। अगर सिर्फ 3, 4, 5 महीने के अंदर हम लोग 2 लाख लोगों की ऑडियंस तक सीधे एक मैसेज से पहुंच पा रहे हैं, तो ये वाकई में मेरी तरफ से आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देता है। उसके साथ साथ कई सारे गैर राजनीतिक ऐसे संगठन हैं जो कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 है, 4.5 लाख लोगों की व्यूअरशिप इनके पास है। उसके अलावा तमाम और भी संगठन हैं जो कि हम लोगों की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात व्हाट्सएप की जो आप बोल रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे बूथ स्तर पर बना हुआ है, जैसे बूथ बने हुए हैं हमारे, तो हम हर बूथ पे या हर बूथ पे तो नहीं हो पा रहा है, जैसे क्या की बोलो तो हम सर्किल पे मतलब जहाँ पर जैसे बूथ आते हैं तो वहाँ पर उनके जो मेंबर्स हैं उनका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और उनके साथ जो है अरविंद जी के मैसेजेस हों या मनीष जी के मैसेजेस हों, ये जो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट के काम हो, वो सारे सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और वो चीजें अच्छी जा रही है। मतलब मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव मानूंगा कि अगर आज 3 से 4 महीने के अंदर अगर 2 लाख लोगों की ऑडियंस हमारे पास है, जो कि सबसे ज्यादा है इसमें, मेरे फ्रेंकली बोलो डाटा है मेरे पास, बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर है हम सोशल मीडिया के अंदर, तो ये वाकई में कुडोस टू माय सोशल मीडिया टीम। Yeah, Adi, this is Arun. I had something suggestion. Yeah, please go ahead, Arun. Yeah, please. Yeah, so हम ये पंजाब में किए, गोवा में भी किए। आपको एनआरआई से कनेक्ट करना है तो बाहर अब्रॉड से, यूएस से आपका स्टेट में बहुत मुश्किल है हमको करना, लेकिन आपको वहां से आपके जो सिंपथाइजर्स है उनको कनेक्ट कर, उनसे कहो कि आपको कोई है अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में है, कोई फ्रांस में है, उनसे कनेक्ट करना। रिवर्स में अमेरिका से उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड से अमेरिका, आप वैसे कोशिश कीजिए, आपको एनआरआई कनेक्शन मिलेंगे।
बिल्कुल सही बोला सर आपने, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसर्न। देखिए, चुनाव जब होता है, मैं दो बातें कहता हूँ कि चुनाव जब होता है तो चुनाव जो है जनता की भावनाओं के साथ चला जाता है, और जनता, मेरे भारतवर्ष की जो जनता है, भले ही वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जापान में हो, इंग्लैंड में हो, वो सब हमारी जनता है, वो हमारे लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उनको साथ लेके चलना तो बहुत जरूरी है। और आज तक भी जब आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति की बात करी है, तो पूरे विश्व से एनआरआई कम्युनिटी के लोग निकल के आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड के चुनाव में भी हम यही करेंगे, और उसमें आप आदित्य जी हैं, आप लोग हैं, जो तमाम हमारे साथी लोग इस समय जो इस कॉल पे जुड़े हुए हैं, आप सब लोग मदद कर सकते हैं हमारी। मैं आपसे एक निवेदन करूं इस माध्यम से, अगर आप अलाउ करें तो। बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड का चुनाव है 1 साल बाद। आदित्य जी, कर लूं निवेदन? यस प्लीज। हेलो, कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल? या प्लीज गो अहेड। उत्तराखंड का चुनाव है 1 साल के बाद, और उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा हम, भाई आप लोग वहां बैठ के हमारे लिए चिंतन कर रहे हैं, हमारे लिए बॉदर कर रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम तो यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, मेरा घर है यहाँ पे, मुझे लगता है कि अल्मोड़ा मेरा घर है, हल्द्वानी मेरा घर है, मुझे इसे डेवलप करना है, तो मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जसवंत जी जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं, वो बॉर्डर ले रहे हैं, आप आदित्य जी हैं, तो वो आप सब लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करिए। उत्तराखंड का चुनाव इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल इलेक्शन, जहाँ पर हम चुनाव जीत सकते हैं। इस समय जनता का पूरा समर्थन है हमारे पास। अब रही बात कि हम कैसे उसको कम्युनिटी को लाइजन करें, किस तरीके से उनको वो करें, आप सजेशन दीजिए, हम करेंगे उसको, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। Thank you. Any other question? Please go ahead. I have a question. I'm Vishnu from LA. Thank you, Amit Joshi, for coming on this call and talking to us. I really appreciate it. My question is how is the presence on local news channels with AAP? Like, do we have representatives on the local news channels discussing local issues and things like that? We are pretty good on all these aspects. Actually, the party leadership is taking care of all the agencies. Actually, the party leadership is taking care of social. Hello. Yes, yeah. मैं बोलूँ कि पार्टी लीडरशिप जो है pretty careful in taking care of all these aspects. We are very much focused on social media as well as on mainstream media. The mainstream media, we have a media coordinator who is managing very well in that region, and local newspapers are supporting very much because they are also resident of Uttarakhand. The reason behind there are two things. One, actually, they are also resident of Uttarakhand and they also need change. भाई वो भी तो यही करने वाले हैं ना, पत्रकार यहाँ रहता तो यही करने वाले, यहीं के अस्पताल हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको। और आप यकीन मानेंगे कि जिस तरीके से 2 से 4 महीने के अंदर वी आर गेटिंग कवरेज, मतलब प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इट्स pretty optimistic. मतलब we are doing good in this aspect. We are doing pretty good in this aspect. Okay. Can I have one additional question? Yeah, please. जी. So what is our economic vision for the state, which we're going to the people? Like, what's the vision economically to give jobs and income to people? See, economically, you will have to understand one thing, that Uttarakhand is one of the most diversified states. Our culture is most diversified. Our Vedic Sanskriti is most respectable in entire world. So this could have been the most powerful tourism destination. But 20 साल में कुछ हुआ नहीं। भाई हम तो सीधी एक बात बोलते हैं कि आप किसी भी एयरपोर्ट के बाहर निकल जाएं, किसी भी एयरपोर्ट के बाहर, इंडिया के अंदर, तो वहां पर आपको हिमाचल के एप्पल का काउंटर मिल जाएगा, हिमाचल जो एप्पल जूस का काउंटर मिल जाएगा। बट उत्तराखंड की जो लीडरशिप है वो कर नहीं पाई प्रमोट। 4 धाम हमारे पास हैं, हरिद्वार हमारे पास है, गंगा जी हमारे पास है, हर मोड़ पे हमारे पास एक मंदिर है, और पूरे विश्व का जो हिंदू हो वो एक ना एक बार हरिद्वार जरूर आता है। मुस्लिम हो किरान सलेर आता है, सिख हो हमारे वहां पर जो हेमकुंड साहिब है वहां पर आता है। तो वी आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग कल्चरल एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड।
but we could not manage it actually. One. Second, economic upliftment could have been like कि हमारे पास मोस्ट सिनिक और मोस्ट बेटर लोकेशंस हैं जहां पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को बहुत आराम से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि नेट नहीं है, खाली एक ब्रॉडबैंड मिल जाए। मेरे कई सारे दोस्त हैं सर जो कि अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम वहां नहीं, हम आपके पास आकर के नैनीताल में काम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अल्मोड़ा में आके अपना काम करें, प्रोजेक्ट बनाएं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब मैं आपसे बात ही करने में इतनी दिक्कत ले पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है उत्तराखंड की। जब हम और आप दो लोग जो साथी हैं हम बात नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर अब कर दिया मोदी जी ने, पेटीएम कर दिया, डिजिटल इंडिया कर दिया, लेकिन भाई सिग्नल ही नहीं है तो कैसे काम करेगा। और खाली एक चीज है, मैं आपको बताऊं, एक चीज है बस केवल, आप ब्रॉडबैंड यहाँ पर प्रॉपर कर दो। कितना मुश्किल काम थोड़ी है सर, इतना मुश्किल काम थोड़ी है, तो आराम से हो जाएगा ना। तो ये आप कर दो, यहाँ पर आपको कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 हजार लड़के जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो आके काम करेंगे, राजस्व बढ़ेगा प्रदेश का, टैक्स मिलेगा प्रदेश को और सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके साथ साथ कई सारी जो हमारी यहाँ पर खुली है, जो तराई का क्षेत्र है हमारा, जो नीचे फील्ड आता है उत्तराखंड में ना, एक चीज है देखिए, उत्तराखंड में कुछ पार्ट पहाड़ है, कुछ पार्ट तराई है। तो तराई में इन्होंने हैवी मशीनरी के लिए इंडस्ट्रीज लगवाई हैं, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उन इंडस्ट्रीज में भी जो प्राइम पोजीशन से काम कर रहे हैं उनको नहीं रखा है। यहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग हैं वो वहाँ खाली एक लेबर क्लास पे रखे हुए हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है। इकोनॉमिकल कंडीशन सर चुटकी में बदल जाएगी, इच्छा शक्ति का चाहिए बस केवल। मैं बार बार बोलता हूँ कि नीति, नियत और नेता सब बदल देगा। जैसे दिल्ली में बदला ना सर, वैसे यहाँ भी कर देंगे, बढ़िया हो जाएगा स्टेट। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत टैक्स आता है, बहुत पैसा आता है, चाहते नहीं है नेता, चाहेंगे तो होगा। मेरे से हमारे उत्तराखंड से बेहतर कहाँ से लाएंगे जगह, मैं तो कह रहा हूँ इससे बेहतर। आप तो सब बाहर रहते हैं सर, आप देखो ना इस साइज के जो इस साइज की तो कंट्रीज है जो डेवलप्ड है, डेनमार्क ले लीजिए, कई सारे कंट्रीज हैं। तो अब ये सारे, ये लग्जमबर्ग है, कई सारे छोटे कंट्रीज हैं, तो वो जब डेवलप हो सकते हैं तो यहाँ तो नहीं हो सकता। इस तरह नहीं ना, करा नहीं, सोचा नहीं। Hello. Yeah. I think it's just intention and attitude. Yeah, thank you very much for that. So जैसे अभी चुनाव के लिए ऑलमोस्ट 2 साल बाकी हैं, तो क्या अभी हम लोगों ने कुछ मेन एजेंडा पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स होंगे? सर हम उसमें 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम एज यू नो दैट उत्तराखंड, मैंने पहले बताया कि डाइवर्सिफाइड स्टेट है, तो यहाँ पर 70 विधानसभाएं हैं। तो हम 70 के 70 विधानसभाओं के लिए 70 मैनिफेस्टो जारी करेंगे। ओके। जो अलग अलग होगा, क्योंकि तराई की समस्या अलग है और पहाड़ की समस्या अलग है, अल्मोड़ा की अलग है, पौड़ी की अलग है। और उसके साथ एक 71st जो बनेगा, 71वां मैनिफेस्टो बनेगा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इश्यूज है उनको लेकर के बनेगा। तो वी आर गोइंग टू डिक्लेयर सम अराउंड 71 मैनिफेस्टो कि हर विधानसभा के अंदर एक अलग मैनिफेस्टो होगा, जो कि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप बताएगी कि भाई ये समस्याएं हैं, इन पर बात करनी, इन पर काम करना, उस पर करेंगे। और वो मैनिफेस्टो के लिए हम लोग विल बी अबाइड बाय दैट। वो हमारे लिए मतलब एक जैसे गीता और संविधान के समान है कि भाई करना है तो करना है। और यही कारण है कि आज हम लोग इस पे कॉन्फ्रेंस जारी जाए। राइट, करेंगे 70 मैनिफेस्टो लाएंगे। थैंक यू। एंड एक्चुअली उत्तराखंड में मैंने जो सुना है, देखा है, वहाँ पे वुमेन का काफ़ी रोल रहा है। वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट थे, जो भी और अदर मूवमेंट थे, वहाँ पे वुमेन्स ने काफ़ी आगे आके पार्टिसिपेट किया है, उनको लीड किया है। तो अभी हमारी आम आदमी पार्टी में वुमेन्स क्या सिचुएशन है, कैसा रेशियो है, लीडरशिप में क्या उनका रोल है? देखिए 2 चीजें मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड जब से बना, उत्तराखंड बनाने में हमारे वहाँ की जो मातृशक्ति है, जिसको वुमेन एम्पावर बोले, उनका बड़ा योगदान रहा है। राइट। जो राज्य है ना, वो हमने मांगा नहीं, हमने छीना है, लड़ाई लड़ी है। हमारे लोगों ने गोलियां खाई, हमारे युवाओं ने गोलियां खाई, हमारी मातृशक्ति के साथ कई तरह की बर्बरता हुई है, तब जाके ये स्टेट मिला है। और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की हुई है तो हमारे युवाओं की और हमारे मातृशक्ति की हुई है। युवा इज अंडर ट्रेमेंडस डिप्रेशन, उसको पता ही नहीं करना क्या है, ही इज एब्सोल्युटली विजनलेस, उसको पता नहीं, उसको नौकरी नहीं मिलती। अब होता क्या है, राज्य सरकार जो है इस समय वो नौकरियां निकालती है, फर्जी दावे करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नौकरियां निकल के नहीं आ पाती। ठीक है, वुमेन्स का क्या है, देखिए आप समझिए इस बात को कि सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कौन है, वुमेन है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे का स्कूल का फीस देना है
गरीब परिवार है तो माँ ही जो है वो अपने पैसों से थोड़ा पैसा चुरा के रखती है कि भाई मैं बचा के रख। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ परेशान। बेटा नशे में अगर डिप्रेशन में आकर के, यहाँ पर भी एक बड़ा टेरिफाइंग और हॉरिफाइंग एक फैक्टर चल रहा है कि केमिकल नशा आ चुका है, स्मैक पी रहा है बच्चा, परेशान कौन है? माँ। बेटे की तबीयत खराब हो, परेशान कौन है? माँ। पति की लॉकडाउन में नौकरी छूट जाए, परेशान कौन है? माँ। तो ये पूरा जो सिस्टम है, अगर मैं देखूं, आप बेसिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग जानते हैं कि वुमेन के साथ ज्यादा है। और यहाँ तो ये स्टेज है साहब कि आप एक प्रॉपर डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि 21वीं सेंचुरी में बैठ के हमें ये बात करनी पड़ रही कि अस्पतालों में महिलाएं कैसे सुरक्षित प्रसव करें, तो ये वाकई में सरकारों के लिए डूब करने की बात है। तो अब उसके बावजूद सबसे ज्यादा परेशान तो औरत ही है, माँ ही है, हमारी मातृशक्ति है। अब उसके साथ साथ जब हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इनके पास बताने के लिए, तो वो समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब ये स्टेज और अप होगी तो ये मैं आपको बताऊं कि इस बार का चुनाव जो है उत्तराखंड के अंदर यूथ और वुमेन, ये दो फैक्टर होंगे जो चेंज करेंगे। क्योंकि जो मेल है वो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड रहता ही है, वो होता ही है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड रहे हैं इस 20 साल के स्टेट में, वो यूथ और वो रहे हैं, तो उनके लिए कर रहे हैं। और बाकायदा हमारी वुमेन विंग अभी तैयार होने जा रही है। आपने बोला कि हम क्या करने जा रहे हैं, लीडरशिप हमारी तैयार होने जा रही है। बहुत ही जल्दी हमारी एक पूरी स्टेट वाइज जो है एक जो महिला संगठन या महिला मोर्चा है वो डिक्लेयर हो जाएगा और वो उसी तरीके से वार्ड स्तर पर जाएगा, पूरे ग्रासरूट लेवल पर जाएगा। वो अपने आप मिल रहा है। और जहां जहां हम जा रहे हैं अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा। दे आर वेरी मच पॉजिटिव कि भाई कोई भी कुछ कहे हम तो वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि तो उनका एक कैलकुलेशन सीधा है ना कि उनका अस्पताल है, भाई उनको फर्क पड़ रहा है, स्कूल है उनको फर्क पड़ रहा है, सबसे बड़ा ये है फैक्टर हमारे साथ। Okay. No, that's really nice to hear that women and youth are with Amani Party. That's really nice to hear. So, any other question? Otherwise, I got just one more, and yeah, please go ahead. मैं प्रशांत पूछ रहा हूँ फिर से। तो ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, तो मतलब बहुत अच्छा होगा अगर आप एक स्पेशल विमेन्स मैनिफेस्टो करके एक इंट्रोड्यूस करें। ये एक अपने में एक पहल होगी देश के राजनीति में कि मतलब वुमेन के प्रॉब्लम्स को एज अ ब्लॉक समझ के उसके लिए एक नया मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। ये और किसी राज्य सरकार के चुनाव में नहीं किया गया, इस बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइकवाइज एक और चीज है जो मतलब देश की राजनीति से काफी हमेशा से गायब रही है, वो है एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। उत्तराखंड में तो भर के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अभी। वहाँ के जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ के जो स्प्रिंग्स है, जो रिवर सिस्टम्स है, उनको खराब किया जा रहा है, पहाड़ खराब हो रहे हैं। तो मतलब और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को भी अगर हम साथ में ले ले तो शायद हमारा क्या बोलते हैं बेस और बढ़ सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और फिर क्या काम चल रहा है? सर दो चीजों को बात करते हैं। पहले आपकी बात ही वुमेन मैनिफेस्टो की बात करी, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, मतलब इट्स अ ग्रेट है, मतलब ये होना चाहिए मुझे लगता है। मैं इस बात को पूरी तरीके से अपनी पार्टी के सामने रखूंगा कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि वुमेन जो है वो वाकई में जैसे पहले बोला कि मोस्ट डिप्राइव्ड रही है यहाँ पे, तो उनके लिए होना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस इनपुट। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। देखिए, आई बिलीव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरा मानना यह है कि हम इन नालों को, हमारे जो पर्वत हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, उनको बिना छेड़े डेवलपमेंट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब आपको समझना पड़ेगा ना कि उत्तराखंड के अंदर क्या हो सकता है। उत्तराखंड के अंदर फ्लोरिकल्चर हो सकता है, उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, उत्तराखंड के अंदर तमाम तरीके के जो वहां पर बैठ के बाबा रामदेव ने करोड़ों की संपत्ति बना दी। उत्तराखंड के अंदर बैठ के उत्तराखंड की जड़ी बूटी के नाम पर बाबा रामदेव बन गए करीबन 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के, हिंदुस्तान लेवल से ऊपर नहीं दिए शायद, सुनने में आ रहा है, उसके मतलब पहुंच गए। तो भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते? उत्तराखंड के अंदर बैठ करके हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को नहीं डेवलप कर सकते? पूरा मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। उत्तराखंड के अंदर हम लोग बैठ के टूरिज्म क्यों नहीं कर सकते? जरूरत क्या है यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की, और जरूरत क्या है यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने की? कराई में लगाएंगे ना, पहाड़ बिल्कुल नहीं चलेंगे सर। प्रशांत जी, आप मतलब आई श्योर यू कि आई बिलीव एंड माय पार्टी बिलीव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट वो होगा जो कि आने वाले 20 साल के बाद भी हमारी जो आने वाले वंशज है वो गर्व करें। और ये हो सकता है सर, बहुत मुश्किल नहीं है। तो फिर क्या करने वाला कोई आए नहीं, बुद्धि नहीं आई, विजन नहीं रहा, नीयत नहीं रही। तो अब
हुआ नहीं तो कहाँ से होगा? अब लोग आएंगे तभी होगा, जब अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा। और बहुत इजी है, मैं बताऊँ, ये मैं नहीं, ये आप भी आ जाए ना प्रशांत जी, ये आप भी या हमारे आदित्य जी या कोई भी आ जाए, जो भी मतलब थोड़ा सा प्रूडेंट लोग हैं उनके लिए बहुत इजी है करना, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। डेवलपमेंट लाना, स्कूल अच्छे बनाना, अस्पताल अच्छे बनाना, बिल्कुल बिल्कुल 20 साल के बाद हम बात तो करेंगे सर, करेंगे इसको पूरा आप साथ दीजिए, पूरा ताकत से लड़ेंगे और पूरे ताकत से बढ़िया करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे उत्तराखंड। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू जी। So Adi, this is Arun. I have one question. तो ये बात आपको तो आप जानते होंगे, लेकिन दिल्ली में स्टूडेंट्स को कॉलेज करने के लिए गवर्नमेंट लोन देते हैं। हाँ, तो ये भी आप मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हो नहीं पाता है कॉलेज जाने का, क्योंकि पैसे नहीं होते हैं जी। एंड और एक बात है, दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो वो सिखाएंगे कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी डाल दीजिए मैनिफेस्टो में। और एक बात है, पंजाब और गोवा का मैनिफेस्टो आप एक बार पढ़िए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप वो ही करिए, आप पढ़िए, आपको आइडिया मिलेगा। आप गोवा तो आपके जैसे उत्तराखंड के जैसे ही है, पूरा ग्रीन है, पूरा एग्रीकल्चर है, और पंजाब भी वैसा है। तो आप वो दो मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको जो आइडिया अच्छा लगे ले लीजिए वहां से। अरुण जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, और बिल्कुल करेंगे ऐसा। और ये भी बात सही कही आपने कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करेगा एक ऐसे स्टेट का जहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री रिसोर्स नहीं है, वो हमको मानना पड़ेगा, हमें काम वाले बनाने पड़ेंगे, भाई काम मांगने वाले थोड़ा काम देने वाले, और वो तभी होगा। ये बात सही है कि बहुत मुश्किल है, जॉब्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप करेगा वो खुद जॉब क्रिएट करेंगे। बस मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सब हो जाएगा। देखिए जॉब क्रिएट भी होंगी, जब एक एंटरप्रेन्योर आएगा तो अपने आप में 10 लोगों को जॉब क्रिएट कर देगा। अब सॉफ्टवेयर का मैंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति आके यहाँ काम करता है तो अपने आप काम हो जाता है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता है, कोई किसी भी फील्ड में काम करता है तो बन जाएगा। तो वी विल टेक इट वेरी सीरियसली कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपने आप में एक हमारा एजेंडा रहे आने वाले टाइम में। और एक बात है, आपने जो कही ब्रॉडबैंड के बारे में, आप बहुत सही कहे। मैंने 5 साल पहले मैकिन्सी का रिपोर्ट पढ़ा था इंडिया के लिए। उन्होंने क्या किया, आप ब्रॉडबैंड लेके आए इंडिया में, आपका जीडीपी ग्रो होगा डबल, ऐसा बोला। क्योंकि वो जो ई कॉमर्स जो है ना, वो जो एनेबल होता है ना, वो आपका इकोनॉमी को ग्रो करेगा। बिल्कुल सही बोला सर, वो बिल्कुल आपने सही बोला। हमने तो ये विटनेस किया है कि हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर पर अपनी कंपनी चला रहे हैं। भाई बैंगलोर में क्यों बैठना उसको, वो चाह रहे हैं मैं पहाड़ में बैठूं अच्छी जगह पे, कनेक्टिविटी मिल जाए उसको बस। तो हमारा तो स्टेट वैसे ही अभी ऊपर बढ़ जाएगा। और अभी और एक बात है, अभी जो है कि और एक बात है, ये जो ब्रॉडबैंड जो है ना, बहुत फ्री में देना चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए ब्रॉडबैंड पे। कोई भी हो वो लैपटॉप खोले और ब्रॉडबैंड यूज करे। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? जब हम दिल्ली में टिकारी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हम वाईफाई फ्री कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? होना तो चाहिए, लेकिन ये है ना दिक्कत, ये है कि हम करेंगे इसको सर, हम इसे करेंगे और पूरा करेंगे इसको। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि दिक्कत क्या है, देखिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सवाल आया इससे पहले बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, वो बड़ा वाकई में गंभीर सवाल था। फिर अरुण जी ने भी और सबने आपने इनपुट दिए। कहानी क्या है कि उत्तराखंड जो है ये इट इज द स्टेट विच इज अंडर क्लासेस ऑफ रेड टेपिज्म। यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे एक सीनियर थे, ही वॉज द सीनियर कंसल्टेंट कैपजेमिनी, बैंगलोर बेस्ड आदमी। सुन पा रहे हो मुझे? यस, हेलो। तो ही वॉज द सीनियर कंसल्टेंट कैपजेमिनी और बैंगलोर बेस्ड आदमी। वो चाह रहे थे कि भाई मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्तराखंड के अंदर एक डीप गांव है बेरीनाग, वहां पर कुछ काम करूं। और होता क्या है, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो उनके लिए तो इतना टाइम मिलता नहीं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते। तो उन्होंने बोला मुझे, हमें ऐसा है कि मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहा हूँ, गाँव वाले मेरे को लैंड देने को तैयार है, जो खरीदार है वो मेरे पास है, प्रोडक्ट भी मेरे पास है, बीज भी मेरे पास है। मुझे खाली गांव पे जाके ये बात करनी है कि पहाड़ में क्या होता है ना, आप देखिए खेत जो है बटे हुए होते हैं, ठीक है, कि वो एक चकबंदी होती है कि हम वो कर लें।
अब हुआ क्या भाई, आदमी आया, उसके पास मुझे लगता है करीबन 10-15 करोड़ का बिजनेस था, सप्लायर भी मौजूद है, खरीदार भी मौजूद है, सब कुछ है मौजूद। आया, 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया। उस 1 महीने में उसको वहां पर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया कि उसकी छुट्टी खत्म हो गई। वो जबकि गांव वाले भी देना चाह रहे थे, कंपाइल करना चाहते खेतों को, वो नहीं हो पाया। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखेंगे, अगर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आइए यहाँ पर बिजनेस करिए, उनके लिए एक 1 पॉइंट विंडो रखेंगे कि आपके सारे अप्रूवल से 1 पॉइंट पे होंगे, क्यों नहीं आएगा व्यक्ति, क्यों नहीं आएगा? हम भी तो सब यही चाहते हैं ना कुछ काम करने। अब चाहिए होता है, आपको जमीन चाहिए, आपको जाना है एसडीएम के पास। अब एसडीएम 4 दिन बाद मिलेगा आपको, भाई हमारी सरकार में तो नहीं मिलेगा। हमारे वहां तो भाई पहला तो होगा जो इन्वेस्टर है, जो स्टेट के काम करना। Yeah, Amit ji, please continue. Yeah, you're right about that red tapeism. It blocks lots of not just like blocks our mental intention as well. Like it just stop us doing. Yeah, Arun, please go ahead. हाँ, तो ये बात आप जानते होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कई साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने रोड बनाने का कर दिया एंड वो रोड बनाने के विलेज में रोड बनाने के बाद पता चला कि यह इकोनॉमिक डेवलप होता है इससे, क्योंकि लोग वहां से सिटी आ सकते हैं, वहां के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क सब बेच सकते हैं। तो इकोनॉमी बहुत डेवलप होता है जब रोड बनता है। तो हाँ, तो और एक बात है, ये जो पेस्टिसाइड है ना, फ्रांस में और यूरोप में एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड बैन हुआ है, क्योंकि ये हनी बीज को इफेक्ट करता है। हनी बीज गए तो पूरा गए, कुछ नहीं बचेगा। तो आप पता लगाइए कौन सा पेस्टिसाइड ये है, और उसको भी इंडिया ने बैन नहीं किया, वो मोदी चूतिया है। तो ये जो पेस्टिसाइड यूरोप में बैन हुआ, वहां भी आप बैन कर दीजिए। सर उत्तराखंड में अगर देखिए, उत्तराखंड एज अ स्टेट हमारी लिमिटेशंस होती हैं स्टेट के अंदर, लेकिन अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ 1% भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये मूर्ख लोग हैं जो पेड़ काट के सड़क बनाते हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो पेड़ काट के एयरपोर्ट बनाते हैं। भाई छोटे छोटे टॉपर्स भी नहीं हो सकते हमारे पास। ATR चलता है नॉर्थ ईस्ट में, क्यों जरूरत है हमें इतना बड़ी चीजों की? अभी आपको जान के हैरानी होगी, सोमेश्वर एक जगह है, 2 साल पहले वहां पर जो सरकार थी वो सीमेंट फैक्ट्री लगा रही थी। अब सीमेंट फैक्ट्री आप पहाड़ पे लगाओगे तो पूरा पहाड़ बर्बाद हो जाएगा। तो भाई हम तो सीधी बात है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारा जो मॉडल रहेगा वो ये रहेगा कि आने वाले 50 साल भी के बाद भी जो हमारी संतति है, जो हमारी पीढ़ी है, वो हमसे ये गर्व करे कि भाई ये ठीक करा। और करने के लिए है हमारे पास ऑप्शन है ना, नदियां हमारे पास हैं, टूरिज्म हमारे पास हो सकता है। हम छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बना करके, बिजली बेच करके हम अपना आपको वो कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी सर, सुनिएगा कि उत्तराखंड के अंदर इस समय डैम्स है बड़े बड़े। आपने टिहरी डैम का नाम सुना होगा, आपने नानकपत्ता डैम का नाम सुना होगा। ये इतने बड़े डैम है, लेकिन इनका मेजर स्टेक होल्डर जो है यूपी है अभी। मतलब उत्तराखंड के पास पैसा नहीं आ रहा होता, यूपी के पास जा रहा है। उत्तराखंड के पास है, जगह मेरी है, लेकिन जहाँ पैसा किसके पास रहा है? यूपी। रॉयल्टी जा रही है यूपी के पास, मेजर रॉयल्टी। अब भाई सरकार यहाँ उत्तराखंड में इनकी, यूपी में इनकी, दिल्ली में इनकी, अगर ये समाधान नहीं कर पाए, भाई स्टेट तो हम एक दिन में उठा लेंगे सर, आप चिंता मत करिए, एक दिन में उठ जाएगा स्टेट। सरकार तो आए हमारी। तो और एक भाई मेरा और एक बात है, ये जो फॉरेस्ट काट रहे हैं ना, वो यूएस में और यूरोप में अभी सोशल फॉरेस्टिंग आ गया है। उसमें क्या है, कुछ एरिया आप प्राइवेट को दे दीजिए, लेकिन वो फॉरेस्ट वो ग्रो करेंगे, वो पेड़ काटेंगे तो और एक पौधा डालेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री। तो आप थोड़ा गूगल करके देखिए सोशल फॉरेस्ट्री कैसा चलता है। उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो पूरा लैंड में दूसरा जगह नहीं जाके पेड़ काट सकते हैं, खाली वो एरिया में वो काट सकते हैं। अगर वो काटे तो वो पौधा डालेंगे। तो आप गूगल कीजिए सोशल फॉरेस्ट्री, उसको वो कैसे चलता है। मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा मानना इसमें यह है कि पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं है उत्तराखंड में। एक भी पेड़ नहीं काटे हम, कोई सोशल फॉरेस्ट्री नहीं, कोई प्राइवेट फॉरेस्ट्री नहीं। मेरा मानना ये है, आप मतलब मैं देखता हूँ उसको, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम उसके बिना कर लेंगे ना, हमारा अच्छा हो जाएगा सर। इतना दिया है भगवान ने,
सब कुछ यहाँ है, तो यही हो जाएगा अपने आप। पेड़ को छेड़ना नहीं है, पक्षी को छेड़ना नहीं है, पशु को छेड़ना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। इतना कुछ है यहाँ पे। छोटा स्टेट है सर, 13 जिलों का स्टेट है, छोटा सा, और बहुत खूबसूरत स्टेट है। पूरी दुनिया आती है यहाँ पर घूमने। सर कर लेंगे, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया। और आप समझिए इस समय, मतलब आप समझिए इस समय कि स्टेट के अंदर अभी तक क्या हुआ ना कि विजन ही नहीं आया। अब इससे पहले क्या हुआ, एक पार्टी ने बोला कि भाई ये खराब है, दूसरी आई, दूसरी ने बोला दूसरी खराब है, वो आई। तो अब आ रहे हैं ना, अच्छे लोग आ रहे हैं। थोड़ा अमरविंद जी का मॉडल आ रहा है, मनीष जी का मॉडल। जब सवाल पूछ रहे हैं ना, बता रहे हैं भाई क्या करा है, स्कूल अच्छे क्यों नहीं है, भाई मेरे पेड़ क्यों कट रहे हैं, जरूरत क्या है उसकी। अब यूएस की तो कंडीशन अलग है सर, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो हमारा स्टेट है यहाँ पर तो मुझे लगता है एक पत्ते को छुए बिना हम स्टेट को मोस्ट रिचेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री बना सकते हैं। इतना रिसोर्स है। हिमाचल प्रदेश पर बदलना है हमारे, बिल्कुल बदलना है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मॉडल है, परमार का मॉडल है। परमार जो वहां के सीएम रहे, उन्होंने एक एग्जाम्पल लीडरशिप प्रस्तुत करी। अब यहाँ कुछ हो नहीं पाया, तो हम लोग थोड़ा दुर्भाग्यशाली हैं। अब करते देखते हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। जनता अगर हमारे साथ देगी तो मैं आप सबको इन्वाइट करूंगा। ये एक आध साल में आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा आपको। तो एक्चुअली मैं एक चीज बात करना चाहता था, वहाँ पे जो टूरिज्म के बारे में बात करना था कि जो उत्तराखंड का रेवेन्यू है टूरिज्म पे काफी डिपेंडेंट है, और लॉकडाउन की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से काफी इम्पैक्ट आया है। और तो अभी क्या सिचुएशन है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से बूस्ट करने के लिए, या जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको कोई भत्ता मिल रहा है, कैसा क्या सिचुएशन है अभी? सर कोई भत्ता नहीं मिल रहा है इस समय, जो वर्तमान स्थिति है। टूरिज्म को आधा तो कोविड ने मार दिया। अब कोविड ने तो इंटरनेशनली खत्म करा ना, उसका हमारा कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरे हाथ खड़े कर दिए, पूरे हाथ खड़े कर दिए। मतलब कोई भी सब्सिडी नहीं। यहाँ तक कि जो टूरिज्म के जो होटल्स काम कर रहे हैं उनसे बकायदा वो बिजली के, पानी के, पोल्यूशन के तमाम बिल भी लिए जा रहे हैं। मेरे पास कई सारे लोगों के फोन भी आए, कई सारे लोगों ने कहा भी भाई कैसी सरकार है यार, कैसी सरकार है, मतलब कुछ तो रहम करे। कुछ नहीं करा। अब टूरिज्म प्रमोट करने के नाम पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आध गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे कुमाऊं मंडल विकास निगम जो कुमाऊं को देखती है, और गढ़वाल मंडल विकास निगम जो गढ़वाल को देखती है। एंटायर उत्तराखंड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक्चुअली, कुमाऊं एंड गढ़वाल। So the government has developed two agencies, two nodal agencies are there, and these people are completely reluctant actually. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। होटल इंडस्ट्री के नैनीताल के अंदर जो ट्रैफिक बढ़ता था उस टाइम पे, जो एक टूरिज्म का ट्रैफिक हुआ करता था, उसका आधे से कम हो गया है। और लोगों की हालत ये हो गई है कि वो अपने होटल्स को लीज पे देने को तैयार है, लेकिन लीज पे खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई मैं लीज पे लूंगा, कहाँ से निकालूंगा किराया। तो ये एक तरीके से क्या है कि जो मोटा है ना, उत्तराखंड हैज बीन अ विक्टिम ऑफ पुअर गवर्नेंस सिंस लास्ट 20 years. इट्स अ ग्रेट स्टेट सर। मतलब यहाँ हर काम में भगवान रहता है, हर मोड़ पर आपको एक मंदिर मिलेगा, और हर आदमी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन नेता खराब मिल गए, दुर्भाग्य ये रहा हमारा। और नेता इतने खराब मिले 20 साल के अंदर कि वो पूरा खत्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि देखिए ये तो काम गवर्नमेंट का है ना कि विजन दे, भाई कैसे ड्राइव करना है। ब्यूरोक्रेसी पूरा हावी है। मतलब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। कभी किसी का मन आता है पेड़ काट देते हैं, कोई आदमी जो अच्छा है वो हाई कोर्ट जाके बात करता है कि भाई तो वहां से स्टे लेके आता है। तो कहानी यहाँ पर जो है, या तो इस प्रदेश को हाई कोर्ट चला रहा है, और या इस प्रदेश को जो है ब्यूरोक्रेसी चला रही है। यहाँ तक आप मानेंगे, स्टार्टअप इंडिया मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज उत्तराखंड में इसका सॉफ्टवेयर तक नहीं है। कैसे करेंगे काम यहाँ के लोग? मतलब आप मान के चलिए, कभी कभार जब मैं बात करता हूँ ना, मेरे को बुरा लगता है सर कि मैं अपने स्टेट की बुराई कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा फील होता है। मतलब लेकिन मैं क्या करूँ, हम सच्चाई भी है ना, बदलना भी हमें को पड़ेगा। अब 20 साल से यहाँ पर आए नेता, उन्होंने कुछ देखा नहीं। और अच्छी बात है जनता इस बात को देख रही है अभी थोड़ा। जनता इतने ग्रेव में नहीं जाती कि भाई सॉफ्टवेयर नहीं है, जनता ये नहीं जाती कि वो सोशल फॉरेस्टिंग हो, जनता ही जाती कि मेरा अस्पताल अच्छा क्यों नहीं है आज तक। सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर कि आप समझे, कैन यू इमेजिन कि अल्मोड़ा इज अ कल्चरल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अल्मोड़ा बड़ा शहर है साहब, पूरे वहां से करीबन नहीं भी तो 4-5 शहर जो है आपस में जुड़ते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बेरीनाग। वहां पर एक हड्डी का ऑपरेशन नहीं होता सर। वहां पर अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए ना, या सीने में दर्द हो जाए मान लिया, तो खाली उसको गैस का इंजेक्शन लगा के घर भेज देते हैं। तो कुछ मशीन ही नहीं है भाई, गैस का इंजेक्शन लगा दिया, रात को जिंदा रहा तो ठीक है, वरना मर जाएगा। सारे अस्पताल हमारे रेफरल सेंटर बन चुका था।
सारे अस्पताल रेफरेंस सेंटर है ऊपर पहाड़ के, और सारे डॉक्टर्स जो है सारे वहां पर जो है वो सब लोग जो है वहां पर मरीज आता है, भेजो हल्द्वानी, भेजो दिल्ली, मरे आदमी। अब ये जनता को भी देख रहा है सर, स्थिति बहुत खराब है, अस्पताल खत्म, आदमी जिंदा रहने को मोहाल हो रहा है। स्कूलों की बात तो मैं तो बार बार कहता हूँ, हमारे लोग कहते हैं कई सारे, मैं उनसे बात भी करता हूँ, स्कूल तो बाद में होगा, पहले जिंदा रहेंगे तब तो पढ़ेंगे। अस्पताल तो पूरा खत्म, स्कूल की समस्या पूरी, आपने देखा होगा अभी सेल्फी विद स्कूल हमने करवाई, करीबन 6-7-8 हजार आ गए हैं। जो ऐसी दुर्गति है स्कूलों की, आप देखेंगे आपको मतलब मेरे को खुद शर्म आती है। पानी कुछ नहीं, बिजली कुछ नहीं, इंफ्रा कुछ नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं, रोजगार के लिए कोई विजन नहीं। हमसे बात करो ना, हम देंगे विजन आपको। मैं तो कह रहा हूँ बड़े गर्व से और बड़े उससे कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, भाई 1 साल दे दे जनता हमको ना, एक बार दे दे, 1 साल के अंदर नहीं कर दिया डेवलप तो आप बताइए, और क्यों नहीं हो सकता? वो मैं ही, अमित जोशी नहीं, अदिति जी आप भी, अरुण जी आप भी, और तमाम हमारे साथी जो है, प्रशांत जी है या मानसी जी है, वो सब लोग, कोई भी आ जाएगा। तो इस पर मुश्किल काम थोड़ी है, नियत ही नहीं है ना करने की। अभी तक क्या हुआ, नेता ने कहा भाई मैं बनूंगा नेता, मेरा बेटा बनेगा नेता, उसका बेटा बनेगा नेता, अपने अपने संगठनों में अपने अपने उलझनों में लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई इस समय वेदना की है। देखिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये अगर मैं गौर से बड़े दिल से बोलूं इस बात को, तो ये लड़ाई जो है ये पार्टी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड को बदलने की है। हमने एक बार आंदोलन किया था और उस आंदोलन में कई सारे लोगों ने गोलियां खाई, कई सारे हमारे परिवार के लोग जो है बर्बरता का शिकार हो गए। अब वही माहौल लेकर के आना है और उसी के साथ हमको उसको बदलने की लड़ाई करनी है। जो आपने शुरुआत में बात की, शायद हो सकता है, बड़े ओपनली बोल रहा हूँ, ये काम यूकेडी को करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा ना, खत्म हो गया मामला। अभी नहीं करा, कभी सत्ता के पास इधर बैठने की खत्म हो गया। अभी कोई तो आएगा, अब आए हैं, अब करेंगे, अच्छा करेंगे, जिम्मेदारी है हमारी, हमारा प्रदेश है भाई, हम रहते हैं यहाँ पे, फर्क तो मेरे को भी पड़ेगा, मेरे तो ये रहते हैं। और आप लोगों को मतलब मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, और आप सब लोगों को मेरा सादर नमस्कार, और बड़ा सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कंस्टेंट्स है इस समय, अभी ये कोविड का मामला थोड़ा सही हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मतलब मुझे बड़ी ताकत मिली आप सबसे बात करके, और आप सबकी कंसर्न देख के कि इतनी दूर से आप लोग हमारे स्टेट के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में और हमारे अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, तो वाकई में मतलब मेरा सवाल है आप सबको। थैंक यू सो मच। एंड कोई लास्ट मैसेज हमारे लिए, जाते जाते हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने के लिए, तो कोई हमारे लिए कोई मैसेज जरूर बताइएगा। नहीं देखिए, एक चीज है, मेरा मैं पहले तो आपको बताऊं कि मैं किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको मैसेज दूं, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहां से गाइड कर रहे हैं अपनी दूर से। लेकिन उसके बाद भी जब मैं एक देवभूमि का बेटा होने के नाते, देखिए देवभूमि है, यहाँ पर कल में देवता रहता है, और आप सबको इस समय बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद मिल रहा है। याद रखिए, जो लोग यहाँ संपर्क में है, आप सबको बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, गोलू देवता का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं रखें। लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा स्टेट एक छोटा स्टेट जरूर है, लेकिन ये बहुत संभावना का स्टेट है। इस स्टेट को राजनीति से पूरे खत्म कर दिया है, और आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में यहाँ पर आई है। हम यहाँ पर लड़ नहीं रहे सर, हम यहाँ पर जीत सकते हैं, और हम जीत इसलिए नहीं चाह रहे, हम जीतना इसलिए नहीं चाह रहे कि सरकार बने। सरकार बनना बनाना वो एक राजनीतिक मुद्दा है, जीतना इसलिए जरूरी है कि एक परिवेश जहाँ पर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, जो बिल्कुल ही विषम परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं आज भी। मैं अगर बोलूं तो शायद अफ्रीका के भी किसी गरीब देश से कंपेरिजन कर सकते जो स्थितियां यहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, तो उनकी लड़ाई के लिए आप सब लोग साथ दीजिए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये मानवता का एक कर्तव्य होगा। ये आपको यहाँ पर पूरी जो है ये जो यहाँ की धरती है देवभूमि, जो आपको आशीर्वाद देगी सर, इस पर लग जाइए, इस पर मदद करिए हमारी। भले ही जो है अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में अपने ग्रुप्स बनाएं। आप यूएस से हैं, कोई कनाडा से है, कोई सिंगापुर से है, तो आप सब लोग इतनी मदद करिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं वहाँ पे, उनको लामबंद करिए, उनको बताइए कि लड़ाई उनके अस्तित्व की है। भाई उनके भी परिवार वाले यही रहते हैं, उनको बताइए, उनको गाइड करिए, और उनको बताइए कि भाई हम कर रहे हैं यार, हम जीत रहे हैं। और उस तरीके से जो सपोर्ट मिलेगा हमको, वो वाकई में बहुत अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि भाई आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ, आप सबका समर्थन हमारे साथ रहे, और साथ में हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये बेहतरी की लड़ाई है, इंसानियत की बेहतरी की लड़ाई है। यस, बिल्कुल हमारी भी कोशिश यही है कि एक चेंज लाया जाए, एक सिस्टमेटिक चेंज लाया जाए, ना कि जस्ट एक एनजीओ की तरह काम ना करते हुए एक राजनीतिक दल के रूप में काम करें, ताकि पूरा सिस्टम ही
हमारा खराब है उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, यही कोशिश हमारी है। थैंक यू सो मच। Complete overhauling is required. Complete overhauling is required. Indeed. Agree with you. But पूरा थ्रस्ट लगाना पड़ेगा आप सबको भी, हाँ, सबको, जैसा आपने आज लगाया वैसे ही लगाएं। बिल्कुल हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम लोग भी आगे बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आपका रेडियो। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। Please feel free to talk to me anytime. I'll be always available for the betterment of Uttarakhand and Aam Aadmi Party. ठीक है? और before I say you goodbye, hello. Yes, yeah. मैं चाह रहा हूँ कि हेलो, प्लीज। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो मॉडरेटर हैं यहाँ पे अमित पांडे जी, वो एक बार आपसे बात करना चाह रहे हैं। इसको कॉल को वो ही क्लोज करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। अमित जी, मैं अमित पांडे में बोल रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। और 12 साल करीबन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करी है। 8 साल मार्केटिंग है और 4 साल करीबन गूगल के साथ काम किया था। तो फाइनली जॉब वगैरह छोड़ के मैं उत्तराखंड आ चुका हूँ और अमित भाई के विजन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो चुके हैं हम लोग। नो, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं और जब तक आप लोग साथ में हैं। ये देखिए क्या है कि कई वजह ऐसी बनती हैं, देखिए मतलब बिना वजह के हम सांस भी नहीं लेते। तो वजह बहुत बड़ी बनी कि उत्तराखंड के लिए क्यों काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि पढ़ा लिखा आदमी नेता बन के आए हैं, है ना। तो चीजों को बहुत जल्दी सॉर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी सॉर्ट करते हैं। और जब भी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी हमारी, जब अगली मुलाकात होगी, मुझे लगता है कि कुछ बैठ के हमने बात करनी चाहिए डीपली सॉफ्टवेयर पे कि क्या हम आम आदमी के लिए कर सकते हैं मिलकर। क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम आप लोग जो रह रहे होंगे बाहर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डोमेन से कनेक्टेड हुए। यस, या मिलके एक बार कि क्या आइडियाज हम आपको बताएं और क्या हेल्प किसकी मिल सकती है यहाँ पे चीजों को डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि नेटवर्क लेवल इतना डाउन है कि इवन फोन पे बात नहीं हो पा रही। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐप पे तो हम कहाँ होंगे, पता नहीं। यस, या नो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, तो कम से कम जो आम आदमी पार्टी के लिए जो चीजें हम कर रहे हैं उसको हम मिलके एक बार सपोर्ट करते हैं। और अगली मुलाकात अमित भाई साहब जब भी बोले इसको जल्दी ही हम सपोर्ट करते हैं इसको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे और ताकत लड़ेंगे, इस बार पूरा ताकत से लड़ेंगे सर।